नवानगर बक्सर में जो इथेनॉल प्लांट लगने वाला है उसमें भोजपुर जिला के युवाओं को 2000 नौकरियां मिलेगी। बिल्कुल मिलेंगी। किसी को भी खेल के प्रति रुचि है और आगे बढ़ना चाहता है, उसको आर्थिक सहयोग चाहिए, उसको दिल्ली बॉम्बे जाने के लिए हेल्प चाहिए, उसको पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए, उसको किट चाहिए, स्पोर्ट्स सामग्री चाहिए, मैं दूंगा। 11 शहर में भी देखे होंगे कि गली गली में गैस बेच रहा है। जी जी जी। मेरी कंपनी कर रही है। आपकी ही कंपनी कर रही है। कभी भी किसी को मैं चाहता हूं भोजपुर का बंदा पूरा नेशनल खेल खेले, इंटरनेशनल खेल खेले, और अगर उसको जापान भी जाना होगा तो खर्चा अजय सिंह वहन करेंगे। अजय सिंह वहन करेंगे। मेरा उस दिन सपना पूरा होगा जिस दिन कोई महाराष्ट्र से, कोई साउथ से, बाहर से व्यक्ति आए कि मेरे को बिहार में नौकरी चाहिए और मैं बोलूं कि नहीं बाहरी भगाओ, हम बिहारी को नौकरी चाहिए। ठीक है, वो दिन जिस दिन आएगा तब हमारा कार्य सफल होगा। परसों ही बियाडा में सेक्रेटरी से मीटिंग करिए कि मेरे को गीधा प्लांट में, गीधा में मेरे को जमीन उपलब्ध कराइए, मैं एक फूड प्रोसेसिंग डालूं। हमको जमीन बंजर रखने के लिए नहीं चाहिए, हमको फैक्ट्री खड़ा करने के लिए चाहिए। चाहे तो लंदन खेले जा, चाहे पटना जा, चाहे बॉम्बे जा, चाहे जापान जा, सिंगल कॉल, सारा व्यवस्था लाइन में आ जाए, हर तरह की व्यवस्था। जो इथेनॉल प्लांट नवानगर में लग रहा है उसमें भोजपुर जिला को लगभग 2000 युवाओं 2000 लोगों को मैं रोजगार दूंगा। उसकी नियुक्ति प्रक्रिया मई 2023 में होगी। मैं बड़हारा विधानसभा के बखोरापुर गांव में हूं और हमारे साथ अभी दर्जनों कंपनी के ओनर्स हैं। इस जिले के चर्चित समाजसेवी अजय जी हैं और सच कहे तो ऐसा लगता है कि जय मां काली बखोरापुर वाली का साक्षात आशीर्वाद अजय जी के ऊपर है। और हम सबों का ये सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे समाजसेवी हमारे ही जिले से आते हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज मैं इनका परिचय आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले तो अजय जी, आप दर्जनों कंपनी के मालिक हैं, तो भोजपुर जिला के युवाओं को मतलब अपनी कंपनी में कैसे जगह देंगे? भोजपुर हमारे दिल में बसता है। आप भी भोजपुर से ही आते हैं? मैं भोजपुर से हूँ, मेरा गाँव है बखोरापुर, माँ काली मंदिर का स्थान है। मैंने यहीं से माध्यमिक पढ़ाई भी की और यहाँ से ग्रेजुएशन भी किया और यहाँ से सारे क्वालिफिकेशन हुई। भोजपुर के लिए इतनी मान सम्मान और दिल में इच्छाएं हैं कि युवाओं के लिए क्या कर पाएं। अभी तो फिलहाल में आपने क्वेश्चन किया कि बहुत सारे फैक्ट्रियों के मालिक, हम एक बिजनेस कारोबार के सिलसिले में हम लोग हर जगह पूरे इंडिया भटकते हैं, लेकिन कहीं भी अगर मेरे को दिखता है कि मेरे भोजपुर का आदमी है, बच्चा है, कोई भोजपुर का व्यक्ति है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी वही चली जाती है। मतलब तो जी नहीं खींच लेता है, जी नहीं खींच लेता है। हाँ। आप कहीं भी रहे, देश रहे, विदेश रहे, लेकिन डीएनए गांव में ही बसता है। इतनी कमजोरी हो गई है कि मैं बॉम्बे में हूँ, कोई फोन किया कि भोजपुर से आए हैं सर, अच्छा तो आ जाओ, अब वो लगता है कि मेरा घर का आदमी आ गया। अब उसके लिए हमारा घर का सारा दरवाजा खुला है, उसके ताला बंद नहीं है। मैं हूँ ना हूँ, बिल्कुल अपना एक अलग महत्व, चूंकि एक मिट्टी की खुशबू आती है, वो एक अपना अंतरात्मा का। सर, अब तक अपने मतलब इस जिले के कितने लोगों को रोजगार दे चुके हैं? भोजपुर के लोग हमारे साथ अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप समझेंगे तो करीब 600 से 700 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। 600 से 700 लोग जी। हमारी कंपनी है एक सिंह इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा, जो पूरे इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर लेइंग का काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर का और गैस पाइप लेइंग का काम करती है। अभी 11 शहर में भी देखे होंगे कि गली गली में गैस बेच रहा है। जी जी जी। मेरी कंपनी कर रही है। आपकी ही कंपनी कर रही है? जी। तो लेकिन मैं उस जो मेरी टीम है पूरी काम लोग करते हैं, तो मैं तो पूरे इंडिया में बनारस भी पूरा गैस पाइपलाइन के लिए मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हर घर में वो जो सिलेंडर बम है ना, वो हटा करके पाइप से गैस आना है। सिलेंडर को बम कहा जाता है। अच्छा, बहुत खतरनाक है। तो अभी वो नल की तरह गैस आएगा घर में, ये योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब हम जो आरा में देख रहे हैं घर घर गैस पहुंच रहा है, उसका कहीं ना कहीं लिंक ऑफिस से है? नहीं, मैं ही कर रहा हूँ। मैं ही कर रहा हूँ। क्योंकि हमको इसमें प्रशंसा लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। क्योंकि मेरा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, काम है, तो चूसा जुड़ा है। उसके बाद भी राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, हर जगह हमारे बिहार, भोजपुर से खास कर 600 से 700 लोग तो नौकरी में हैं, जो कि हमारे यहाँ जॉब में, जिसको कि एक इनरोलमेंट पे हैं, और अप्रत्यक्ष तो काफ़ी लोग हैं। अच्छा, काम करते हैं। मेरा भोजपुर के युवाओं पे बहुत ज़्यादा सिंपैथी रहता है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमारे भोजपुर के युवाओं के खून में एक अलग स्किल है। अच्छा, वो कहीं और नहीं मिलता है। कहीं और नहीं मिलता है, बस भोजपुर के युवाओं में ही मिलता है वो जीन। अच्छा, मतलब आप जो भी करते हैं क्यों चीज करते हैं, वो इथेनॉल गैस प्लांट हो या फिर आप एक भोजपुर जिला में नया इथेनॉल प्लांट बैठाने वाले हैं? जी, क्या हुआ, अभी एक हमारे देश की एक बहुत मांग है कि हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्रूड ऑयल की इंपोर्ट कम करनी है। तो मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना, मतलब पेट्रोल डीजल। अच्छा, ठीक है। तो पेट्रोल डीजल को कम इंपोर्ट, हमारे देश में पेट्रोल डीजल नहीं आता है, बनता है, वो आता है विदेश से आता है, सब अरबियन कंट्री से आता है।
तो कैसे उसको कम की जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम पेट्रोल में एथेनॉल मिक्सिंग करेंगे। अब ब्राज़ील वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे 98% एथेनॉल मिक्सिंग होती है। तो हमने पूरे देश में करीब 130 एथेनॉल के प्लांट लगाने की बात मोदी जी ने करी। तो मैंने भी सोचा कि मेरी भोजपुर में लगना चाहिए, तो मैं उसके लिए बिहार भोजपुर में एक प्लांट स्थापित कर रहा हूँ, जो कि नवानगर बक्सर, नवानगर में, डिस्ट्रिक्ट बक्सर है बट शाहाबाद पड़ता है। क्योंकि वहाँ बियाडा की ज़मीन थी, ज़मीन की आवश्यकता थी, 30 एकड़ ज़मीन चाहिए थे कम से कम, तो 30 एकड़ ज़मीन लेकर के वहाँ पे हम एक प्लांट। इस इथेनॉल प्लांट में लगभग कितने लोगों को रोजगार मिलेगी? हमारे भोजपुर से 2000 लोगों को 2000 लोगों को रोजगार मिलेगी। सुन लीजिए अजय सिंह की बात है कि जो इथेनॉल प्लांट नवानगर में लग रहा है उसमें भोजपुर जिला को लगभग 2000 युवाओं 2000 लोगों को मैं रोजगार दूंगा। उसकी नियुक्ति प्रक्रिया मई 2023 में होगी। अच्छा। क्योंकि हमारा प्लान है कि किसी भी हालत में 15 जून 2023 को प्लांट हमको ओपन कर देना है। उससे पहले 15 जून 2023, ये डेट आप लोग लिख लीजिएगा कहीं डायरी में। उससे पहले नवानगर बक्सर में जो इथेनॉल प्लांट लगने वाला है उसमें भोजपुर जिला के युवाओं को 2000 नौकरियां मिलेगी। बिल्कुल मिलेंगी। अच्छा। ये बिल्कुल बात स्पोर्ट्स पे कर ली जाए, जो स्वर्गीय रामाधार सिंह की जो 10वीं पुण्यतिथि हम लोग मनाएंगे, उसके शुभ अवसर पर आप 16 फरवरी को एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट करने वाले हैं। जी, क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या हुआ कि मैं अभी पिछले छठ पूजा में आया था गांव, तो मैं दीपक जी से मिला। अच्छा, ये दीपक सिंह हैं, जो खेल के बदौलत, हाँ, खेल के बहुत ही अनुभव रखते हैं और खेल के प्रति बहुत ही जागरूक, युवाओं को जागरूक करने में इनकी बहुत। मैं जब मेरे को इन्वाइट किया, ज़्यादा पहले परिचय नहीं था, तो मैं गया, जब देखा खेल के चलती जोश उत्साह हमारे युवाओं में ना, तो मैंने उसी दिन वहीं पे प्लान किया ठाना कि यार मैं तो चाहता हूँ कि जो है हमारा भोजपुर खेले। और मैंने उस दिन बोला कि एक टूर्नामेंट का आयोजन। सर मैं इनके बारे में बता दूं कि भोजपुर जिला के इकलौता नेशनल रेफरी है ये। बिल्कुल नेशनल रेफरी है। हाँ। तो मैं तो इनका इतना बड़ा फैन हो गया, इनका खेल का रुचि देख करके, खेल देख करके, और इतने कनेक्ट हैं। देखिए, जब युवा खेलेगा तो ही आगे बढ़ेगा। फिटनेस आज हमारा भोजपुर का, मैं उस दिन देखा इनके साथ जो खेलने वाले, उसमें डीएसपी रैंक का कोई अधिकारी है, सब लोग खेलते हैं खेल भावना की तरफ से। अब बहुत अच्छे खेलते हैं और उससे लड़के इंकरेज होते हैं। जॉब में भी जाना है तो आजकल भोजपुर से ज्यादातर खेल से द्वारा ही लोग जॉब में जा रहे हैं। और एग्जाम्पल सामने में पीटी टीचर हमारे हैं। अच्छा। तो इनसे प्रभावित होकर के मैंने ये किया। चूंकि मेरे पास कोई रास्ते नहीं थे, मेरे पास कोई प्लान ही नहीं था, कौन कराएगा, कैसे कराएगा, तो ये हमको मिले और ये बहुत ही इनसे मेरे को प्रेरणा मिला कि मैं टूर्नामेंट कराऊंगा। और एक चीज़ और बात, स्पोर्ट्स के बारे में बताऊं, पिताजी तो हमारे एक माध्यम है कि स्पोर्ट्स में चाहता था। क्योंकि हर साल पुण्यतिथि कार्यक्रम होता है, बट इस बार था कि हम अलग करें। और इस बार ही नहीं, उसके बाद मैं ये भी और चाहता हूं कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में नॉट ए वॉलीबॉल, चूंकि प्रतियोगिता 16 फरवरी 2023 को 10वीं पुण्यतिथि पे वॉलीबॉल राज्य स्तरीय टूर्नामेंट कार्यक्रम हो रहा है। वॉलीबॉल के अलावा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताऊंगा, जहां तक बात हमारी पहुंच सकती है, किसी को भी खेल के लिए कोई भी सामग्री की आवश्यकता होगी, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, कुश्ती हो, एवरीथिंग, जो भी हो सकता हो, मेरा नंबर नोट कर लें और मेरे को व्हाट्सएप करें, उनके पास सामान पहुंचेगा। निश्चित खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी सूचना है, आप नंबर भी आप 9771460000। ये चला दीजिएगा स्क्रीन पे। खिलाड़ियों के लिए जो भी आवश्यकता हो, किट हो या फिर स्पोर्ट्स का कोई भी सामान हो, सीधे सर से व्हाट्सएप करें, कनेक्ट हो, एकदम कनेक्ट हो जाए और उनको स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए हर सामान मुहैया करें। किसी के राजनेता, किसी सरकारी चीजों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि युवाएं खेलें और आगे बढ़ें। और जब तक युवा खेलेगा नहीं तो अग्निवीर कैसे बनेगा। और आगे मैंने बोला है कि जब भी कुछ मेरे से आवश्यकता होगी स्पोर्ट्स के प्रति, तो मैं आपको 24 आवर आपके साथ। आरा न्यूज़ के दर्शकों को बता दूं कि भोजपुर जिला में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास करोड़ों की धन दौलत है, लेकिन हाई वाला करेजा क्या है ना कि पैसा बहुत हुई। हाँ, पैसा बहुत हुई, लेकिन पैसा से आदमी अमीर नहीं होता है, अमीर दिल से होना चाहिए।
स्पोर्ट्स के प्रति लड़कों के लिए जो भी हेल्प होगा मैं हमेशा तैयार हूँ। और भी किसी युवाओं को कुछ भी मेरे से अपेक्षा हो तो मैंने नंबर भी शेयर किया है। एक व्हाट्सएप, चूंकि हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम है कि जिसका नंबर सेव नहीं करता तो कॉल नहीं आता, तो वो लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं ना, पूरे इंडिया में काम होता है। तो व्हाट्सएप में मैसेज आने से हमारे पास देखेंगे, फेसबुक में तो सैकड़ों चैट्स पे मैसेज आते हैं, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ लोगों को, और लोग कनेक्ट होते हैं, उन लोगों को मदद हेल्प की जाती है, उसे जॉब भी मिलता है हर तरह का। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हमारा इच्छा है और हम चाहते हैं कि भोजपुर का हमारा नाम पूरे देश में फैले। सर एक और सवाल है कि मतलब खिलाड़ी खेलने आते हैं, कहीं से भी आते हैं तो बढ़िया खेलते हैं तो आप भी ताली बजाते हैं और हम भी ताली बजाते हैं, लेकिन खेलने के बाद हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। खिलाड़ी खेलने आते हैं तो उस वक्त तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन खेलने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर रहती है। तो वैसे वैसे सर खिलाड़ियों को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे कि भोजपुर जिला में ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको अगर थोड़ी बहुत आर्थिक मदद की जाए तो राज्य स्तरीय, भारत लेवल पे भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही हमारा रास्ता है। मैं आपके माध्यम से ही संदेश देना चाहता हूं, मैं किसी भी को भी खेल के प्रति रुचि है और आगे बढ़ना चाहता है, उसको आर्थिक सहयोग चाहिए, उसको दिल्ली बॉम्बे जाने के लिए हेल्प चाहिए, उसको पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए, उसको किट चाहिए, स्पोर्ट्स सामग्री चाहिए, मैं दूंगा। एक व्हाट्सएप कॉल खिलाड़ी, और अगर कुछ भी चाहिए तो सीधे और मेरे को छोड़िए, मैं तो यहाँ रहता हूँ, बाहर जाता हूँ, दीपक जी अवेलेबल हैं 24 आवर्स, इनको भी कनेक्ट कर ले, ये हमारे मैसेज पहुंचा देंगे। और कभी भी किसी को, मैं चाहता हूँ भोजपुर का बंदा पूरा नेशनल खेल खेले, इंटरनेशनल खेल खेले, और अगर उसको जापान भी जाना होगा तो खर्चा अजय सिंह वहन करेंगे। अजय सिंह वहन करेंगे। सबसे बड़ी खबर आ रहा है न्यूज़ पे अभी तक यही है कि अगर आप खेलना चाहते हैं, कोई भी खेल खेलना चाहते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जूडो, कोई भी खेल खेलना चाहते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, ये मत समझिए आर्थिक रूप से कमजोर है। इस जिले के ऐसे ऐसे समाज सेवी लोग हमारे साथ हैं कि आप ये समझिएगा ही मत कि आप आर्थिक रूप से कमजोर है, बस आपकी खेल में रुचि होनी चाहिए। सर बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिहार बदल रहा है, बिहार में हो सकता है यहीं पर रोजगार देने का। मेरा उस दिन सपना पूरा होगा जिस दिन कोई महाराष्ट्र से, कोई साउथ से, बाहर से व्यक्ति आए कि मेरे को बिहार में नौकरी चाहिए, और मैं बोलूं कि नहीं बाहरी भगाओ, हम बिहारी को नौकरी चाहिए, ठीक है। वो दिन जिस दिन आएगा तब हमारा कार्य सफल होगा। कार्य तो सफल उसी दिन होगा जिस दिन आप 2000 भोजपुर जिला के युवाओं को नवानगर 2000 तो स्टार्ट है, मैं 2000 तो स्टार्ट है, चूंकि आगे बहुत जर्नी ही बाकी है। ये तो एक हमने स्टार्टअप लिया है प्लांट पे, अभी काफ़ी सारे आप देखेंगे 2-4-5 सालों में हम भोजपुर को, बिहार को खासकर, नॉट ए भोजपुर, बिहार में उद्योग के लिए हम लोग काफ़ी लहर क्रिएट कर रहे हैं। डिफरेंट क्षेत्र, हर क्षेत्र में यहाँ उद्योग लगेगा। हमने अभी तो चूंकि एथनॉल प्लांट लगा रहे हैं, अभी एक फूड इंडस्ट्री की हमारी प्लानिंग चल रही है। मैंने परसों ही बियाडा में सेक्रेटरी से मीटिंग करी है कि मेरे को गीधा में मेरे को ज़मीन उपलब्ध कराइए, मैं एक फूड प्रोसेसिंग डालूँ। हमको ज़मीन बंजर रखने के लिए नहीं चाहिए, हमको फैक्ट्री खड़ा करने के लिए चाहिए। माँ काली बखोरापुर वाली से ही अनुरोध करते हैं कि ऐसे ही दया दृष्टि अजय जी के ऊपर बनाए रखिए और अजय जी ऐसा ही दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करते रहे। तो तरक्की हम तभी करेंगे। भोजपुर जिला के युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? भोजपुरी में तो नहीं दे दी, क्या कहूँ भोजपुर जिला के लड़कों के, जितना भी हमारे भोजपुरी भाई हैं बालोग, वो लोग से एक ही बात कहल चाहब हम, खूब खेला लोग और खूब दौड़ो और खूब मेहनत करें ईमानदारी से। कोई चीज खेल के जरूरत होके हमारा दीपक से संपर्क करो लोग, है ना, चाहे हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर तरह स्क्रीन पे आ जाई, ओकरा में बात करो लोग, सब समस्या के समाधान हुई। चाहे तो लंदन खेले जा, चाहे पटना जा, चाहे बॉम्बे जा, चाहे जापान जा, सिंगल कॉल, सारा व्यवस्था लाइन में आ जाई, हर तरह की व्यवस्था। और 16 फरवरी 2023 को हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय रामाधार सिंह के 10वीं पुण्यतिथि बा। आप सबसे आग्रह बा सब सबने आई, उन पर पुष्पांजलि दी और खेल के वॉलीबॉल के एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन कर ली बा। आके ओकरा में शामिल होखी और देखी कि खेल के प्रति कितना उत्साह होला। ये मेरा प्रयास है कि उस दिन टूर्नामेंट में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व बिहार सरकार के मंत्री मिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन जी वो भी हमारे उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। युवाओं को जोश देने के लिए हमारा प्रयास है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी उसमें निमंत्रित हों, हमारी बात होगी उनसे, उनको भी बुलाने का मेरा प्रयास है कि आएँ और भोजपुर में देखें कि भोजपुर में क्या उत्साह है और युवाओं में क्या जोश है। यही हमारा अपील है भाइयों। 16 तारीख के अवल लोग भेंट हुई और सबसे दम जोश के